एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको फोर्स एंड मोशन में हमारा एक बहुत ही अच्छा रूल होता है जिसका हमें वेक्टर में यूज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो सब तो मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि हमारे जिस तरह से वेक्टर जो होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टू टर्म्स में डिवाइड होती है, वेक्टर में और स्केलर में। स्केलर जो होता है वो बिल्कुल एकदम सीधा शरीफ सा बच्चा होता है जो सबकी बात मानता है, जो सबके जो लॉज होते हैं, सब जिस तरह से मैथ्स का यूज करते हैं उस तरह से मैथ्स का यूज करता है और सारे वही लॉ फॉलो करता है जो मैथ्स में बाकी का सब जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो करती है। बट वेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा ढीठ होता है, उसको सब अपनी तरफ से ही चाहिए, वो दूसरों का कोई लॉ फॉलो ही नहीं करता। इसीलिए हमारे कुछ लॉज हैं, उन लॉज को हमने देखा था। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं करा चुकी हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है हमारे पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को आप लोग समझिए। जैसे हमारा ट्रायंगल होता है ना, ट्राई एंगल, ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब कोण, कोई भी तीन कोण। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, पॉलीगॉन का मतलब होता है साइड्स। पोली मतलब बहुत सारी, तो पॉलीगॉन का मतलब होता है जब बहुत सारी आपकी साइड्स होती हैं तो आप उसमें वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, उसको कैसे फॉलो कराएंगे। तो यही आज हमें सीखना है। इस पर आपका क्वेश्चन पक्का आ सकता है, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आपसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन देके आपसे पूछ सकता है कि बताइए चलिए इसका जो पॉलीगॉन का वेक्टर एडिशन होगा वो क्या होगा। तो इस पॉलीगॉन को बहुत ही वन बाय वन एक एक लाइन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो हमारी है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को खोलना। तो आप जब इसको देखेंगे ना, पॉलीगॉन के जो लॉ है इसको आप देखेंगे इसमें कि इसमें ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो आपको पॉलीगॉन इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे, if a number of vectors can be represented both in magnitude, मैग्नीट्यूड होता है कि वो कितना लंबा है, यानी कि उसका जो परिमाप है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बना दूं, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड कहना है और मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इसका क्या होगा, 4 इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका परिमाप, कि वो कितना लंबा है, उसका क्या लेंथ है, नंबर क्या है, डिजिट क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नंबर होगा, आप जो रिप्रेजेंट करोगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओपन कॉन्वेक्स का मतलब होता है खुला हुआ। एक तो मैं पॉलीगॉन अभी आपको बना के दिखाऊंगी जो एकदम बंद होगा चारों तरफ से, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ओपन पॉलीगॉन की। कॉन्वेक्स का मतलब हम अंदर की साइड की बात करेंगे। अगर आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा है, जो कि आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का हमारा क्या होता है, शेप होती है किसी भी लेंस की। तो अगर मैं बात करूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, तो बेटा अंदर वाली जो साइड होती है वो होती है कॉनकेव, और बाहर वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी कॉन्वेक्स। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर वाली साइड की बात कर रहे हैं। कह रहे टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब देखो, सेम ऑर्डर का मतलब समझो। सबसे पहली बात उसने कहा है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एक लाइंस ली है, ठीक है। तो अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर का है तो ये बी भी कितने का होना चाहिए, 3 का। ये सी भी कितने का होना चाहिए, 3 का। ये डी भी कितने का होना चाहिए, 3 का। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरी बात, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर कैसे, जब ए चला, ए किसके पीछे है, बी के पीछे, बी किसके पीछे, सी के पीछे, यानी कि इस तरह से ऑर्डर चल रहा है ना, कोई भी इधर उधर नहीं है ना, सभी एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी कि ये क्या होना चाहिए, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए।
then the resultant is represented in magnitude and direction by closing sides of polygon taken in opposing side. कहने का मतलब हमें क्या करना है, जस्ट इसको ऐड कर दो। तो जब आप इसको ऐड करोगे बेटा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसी तरह से ये आपका डी हो जाएगा और ऐसे ही आप एक और बना सकते हो, ये आपका ई हो जाएगा। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, यही होता है। और जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, एक बात और, क्या मुझे बताओ ये रिप्रेजेंट करने का तरीका सही है? क्या मैंने ये बिल्कुल करेक्टली किया है? आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि हमेशा वेक्टर्स के ऊपर हम लोग एरो शो करते हैं, क्योंकि वेक्टर का पता ही तब लगता है जब आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। तो कभी भी जब भी वेक्टर की बात हो और आप कोई भी लिख रहे हैं वेक्टर की वैल्यू, तो उसके ऊपर एरो लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ नाम दे दूं ओ पी क्यू आर एस, मैंने जैसे ये नाम दे दिए, तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, ट्रायंगल में क्या होता था, देखिए ट्रायंगल का एक बार थोड़ा सा हिंट लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है और आपके पास एक वेक्टर बी है, तो ये आपका क्या होता था, रिजल्टेंट हो जाता था। इसको बोलते थे हम रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू आती थी r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका क्या होता था, रूल होता था। तो इसमें भी क्या करना है, आपका जो ये जाएगा, ये वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी। आप जब इसके लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, और वेक्टर लगाना ना भूलें। तो कहने का मतलब, जब हम पॉलीगॉन के वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड्स क्या हो गया, ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा एस ओ। समझ में आया ये चीज, यानी कि ये आपका क्या होता है, वेक्टर रूल। अब इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा नॉर्मली, किसमें, जब आप क्या कर रहे हो, पॉलीगॉन का वेक्टर एडिशन कर रहे हो। सिर्फ शर्त क्या है कि आपके जो ये वेक्टर, ये जो साइन होने चाहिए ना, ये वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए, ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं एक इधर जा रहा है, एक फिर इधर के साइड ही आ रहा है, इन दोनों का जो ये एरो वाली साइड है, सेम साइड नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। आपका हमेशा किस साइड होना चाहिए, सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब एक ही, वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो वाला सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि एक कहीं पे जा रहा है, एक कहीं पे जा रहा है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आपसे कभी भी पॉलीगॉन का लाभ पूछा जाए तो सिंपली आप क्या कर दें, उनको मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो। तो इजी था ना। देखिए इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे ट्राइंगल भी करा दिया। ट्राइंगल भी सिंपल है, सिंपल आपको कोई भी ए की और बी की वैल्यू दे दे और पूछ ले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी भी मेरी वाली गलती मत करना, एरो हमेशा लगाना। वेक्टर की जब भी बात होगी तो एरो आप हमेशा लगाएंगे, कहीं पे भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेन होता है। जब आप कर ही रहे हो वेक्टर एडिशन, वेक्टर की ही बात है और वेक्टर को ही अच्छे से शो नहीं कर रहे हैं, तो वेक्टर की इज्जत नहीं रह जाएगी ना भाई। तो थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देनी है और इसके ऊपर एरो लगा देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वेक्टर एडिशन कंप्लीट होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, आपको सभी ला समझ में आ गए होंगे। ट्रायंगल ला हम कर चुके हैं, पैरेललोग्राम ला हम कर चुके हैं, आज हमने पॉलीगॉन भी कर लिया। इन तीनों लास को बहुत अच्छे से समझ लेना, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो फिर चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।